हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं इतिहास के 150 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। ठीक है, तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये आपके 8 हैं। ठीक है, कितने हैं? ये 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। भारतनाट्यम में पहला जो तमिलनाडु का है, दूसरा है कथक जो यूपी का है, तीसरा है कथकली जो केरल का है, चौथा है मोहिनी अट्टम जो केरल का है, ओडिसी जो उड़ीसा का है, शास्त्रीय जो है ये आपका असम का है, और मणिपुरी जो है मणिपुर का है, और कुचिपुड़ी जो है ये आपका ये आंध्र प्रदेश का है। और इसमें से आपसे ये पूछ देगा कि 8वां जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये आपका बोलेगा ये आपका शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय जो है असम का ये 8वां है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, इसीलिए जो है लाहौर का अधिवेशन, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, अति महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने ए अकबरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अकबरनामा, ये किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो ये अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, ये अबुल फजल ने लिखा है। आगे क्वेश्चन है कि सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा जो यूपी की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया था? तो ये पूछा है कि असहयोग आंदोलन ये कब वापस ले लिया गया था? तो ये 1922 में। ठीक है, 1900 फरवरी 1922 में जो है इसे वापस ले लिया गया था। आगे क्वेश्चन है कि हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि डैश ने संस्कृत में की थी। तो किसने जो है हर्षचरित्र का जो है ये लिखा है हर्षचरित्र? ये बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरित्र। ठीक है, बाण भट्ट ने। और हर्ष की कौन सी रचना है? तो ये है रत्नावली। ठीक है, रत्नावली नागानंद है। ठीक है, ये 2 है इनकी, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासक की नींव रखी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच डैश में लड़ी गई थी। तो ये कब लड़ी गई थी? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, 1526 में, जिसमें जो है बाबर विजय हुआ। और पहली बार जो है बाबर ने अपनी इसमें जो है तोपों का प्रयोग किया था बाबर ने। ठीक है, और तुगलकनामा जो ये एक विधि है, इन्होंने बाबर ने सबसे पहले जो है इसी युद्ध में प्रयोग किया था। आगे क्वेश्चन है कि 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो 3 कठिया जो ये आपका प्रथा था, इनके खिलाफ जो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये आपका चंपारण में किया था। कब किया था? ये 1917 में किया था। और किसके बुलाने पर गए थे गांधी जी? तो ये रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल थे, इन्हीं के बुलाने पर ये गए थे वहाँ पे इस आंदोलन का नेतृत्व करने। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग की विफलता के बाद, ठीक है, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की थी। डैश कहा जाता, उस पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, जो 1923 में बना। ठीक है, 1923 में उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो ये चित्तरंजन दास थे। आगे की कृत्रिम ईंट डाक यार्ड यानी पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो कौन था? तो ये आपका लोथल था। ठीक है, ये लोथल था जहाँ पे बंदरगाह थे। ठीक है, ये लोथल जो गुजरात में आपका ये स्थित है। आगे क्वेश्चन कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो किसने किया था? तो ये विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है इसको जो है ये समाप्त कर दिया था सती प्रथा को। और अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इनकी नीति थी हड़प नीति। ठीक है, ये हड़प नीति।
और अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात कर देते हैं तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त जो है ये लागू किया था। और बेलेजली तो था ये सहायक संधि का ये जन्मदाता था, सहायक संधि ये अपनाया था। आगे क्वेश्चन कि 1905 में डैश द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था, तो किसने किया था? तो ये किया था आपका लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन ने किया था, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है ये संबंधित था, ये दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। इसमें जो है नमक का कानून तोड़ा गया था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो द गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल ने किया था। और इनके साथ कौन थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किया था, 1913 में किया था। ठीक है, 1913 में किया था द गदर पार्टी की स्थापना। और इनकी जो एक पत्रिका थी गुप्तूर, ठीक है, ये गुप्तूर इनकी लाला हरदयाल ने निकाला था, गुप्तूर नामक ये पत्रिका थी इनकी। आगे है कि मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती और संयुक्ता पाणिग्रही किस प्रकार के नृत्य से जो ये लोग संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है ये? तो ये भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, ये तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। ये सभी लोग जो है भारतनाट्यम से संबंधित है। देखिए इससे क्वेश्चन किससे किससे बन चुका है अब तक? ये लीला सैमसन का पूछ चुका है, और रुक्मिणी देवी अरुणडेल का, टी बाला सरस्वती और संयुक्ता पाणिग्रही। इनसे जो है बार बार क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल में, एमटीएस, सीएचएसएल में और रेलवे में इनसे जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने इसका वीडियो बना चुके हैं पहले ही, तो आप जाकर वहाँ पे शास्त्रीय नृत्य के बारे में देख सकते हैं कि कौन से लोग संबंधित, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने उसमें डाल रखा है। आगे हम लोग देखते हैं कि 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। ठीक है, ये बाबर ने किया था भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। अगर हम बात कर लेते हैं अकबर की, तो अकबर जो है 1556 में, ठीक है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था हेमू के साथ, जिसमें जो अकबर विजयी रहा। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप के साथ, तो इसमें जो है अकबर विजयी रहा। अकबर ने सबसे पहले जो है जजिया कर समाप्त किया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, और 1882 में जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है भूमि का स्थायी बंदोबस्त जो है ये शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 ने व्यापक संभव पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, प्रस्ताव रखा। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है करो या मरो का ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी की पत्रिका है स्वराज है। ठीक है, स्वराज है, नवजीवन है, और उसके बाद हरिजन है। ठीक है, ये हरिजन है। इनकी पुस्तक का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ है इनकी पुस्तक का नाम। इन्होंने अफ्रीका में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। ठीक है, टॉलस्टॉय, ठीक है, टॉलस्टॉय फर्म की ये स्थापना की थी अफ्रीका में। और सबसे पहले जो है सत्याग्रह का जो है ये प्रयोग कहाँ किए गए थे? तो ये इन्होंने किया था अफ्रीका में, सबसे पहले इसका प्रयोग किए थे। ये जो है 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगर हम बात कर लेते हैं कई भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश साम्राज्य, जो आपका ब्रिटेन था यानी ब्रिटिश थे, ये कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये ऑपरेशन चलाया था जीरो ऑपरेशन। ठीक है, कौन सा? जीरो ऑपरेशन चलाया था। इसके तहत जो है सभी जो नेता थे बड़े बड़े उनको जो है गिरफ्तार किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि चीनी यात्री वेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा के शासनकाल के दौरान आया था। तो किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय ये आया था।
आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि तराई के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जो है किसको पराजित किया था, तो कौन जो है, तो ये आपका जो है पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी को जो है पराजित किया था। ठीक है, यहाँ पे ये होगा, फिर यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को, ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद गोरी को पराजित किया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था 1191 जो ईस्वी में तराई का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और 1192 में, ठीक है, 1192 में जो है तराई का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, इसमें जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और उसके बाद 1194 में जो है चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को हराया था। आगे हम लोग देखते हैं कि तराई की द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था, तो मोहम्मद गोरी ने जो है ये आपको किसको पराजित किया था, पृथ्वीराज चौहान को। आगे हम लोग देखते हैं कि शेर खान ने चौसा 1539, कन्नौज 17 मई 1540 में डैश को हराया था, जिसके बाद वह ईरान भाग गया। तो किसको हराए थे शेर खान ने, तो ये आपका हराया था हुमायूं को। ठीक है, हुमायूं को जो है चौसा के युद्ध में जो 1539 में, कन्नौज का युद्ध जो 1540 में लड़ा गया था, ठीक है, इनमें जो है हुमायूं को दोनों युद्ध में जो है हराया था शेर खान। ठीक है, और शेर खान ने ग्रांड ट्रंक रोड की जो है ये स्थापना निर्माण किए थे। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था, शेर खान ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि डैश का गोल गुंबद, ठीक है, गोल गुंबद यानी गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो कहाँ का है, तो ये बीजापुर का जो गोल गुंबद है, बीजापुर का जो कर्नाटक में है, ये जो है मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। तो ये कब लड़ी गई थी, तो ये 23 जून 1757 में लड़ी गई थी। ठीक है, प्लासी का युद्ध जिसमें जो है सिराजुद्दौला पराजित होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये जीत जाती है। कैसे जीत जाती है, इसके जो दो सेनापति थे इनको जो है धोखा दे दिया, खासकर उसमें से कौन था, मीर जाफर था। ठीक है, मीर जाफर जो उनका सेनापति था, उसके पास सैनिक की सबसे बड़ी टुकड़ी थी, तो उसने जो है ये जाकर अंग्रेजों से मिल गया और ये हार जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि 1773 ईस्वी में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, ये आपका बने थे वारेन हेस्टिंग्सन। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्सन जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो जो सत्यशोधक जो समाज इसकी स्थापना किए थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये ज्योतिबा फुले तो थे, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ठीक है, ये गुलामगिरी जो है इनकी पुस्तक का नाम है, गुलामगिरी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम जो है पारित किया, जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया। इसे डैश का क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार जो है अधिनियम 1858 जो है, इसी के तहत जो है कंपनी से जो शासन है ये सीधा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चली जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन डैश हिरण पार्क में दिया था। ये कहाँ दिया था, तो ये आपका दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिया था। ये आपका इसका पुराना नाम क्या था, ऋषिपत्तनम। ठीक है, ऋषिपत्तनम। बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था तो उसको क्या बोला जाता है, बुद्ध में बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो होता है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध की पवित्र या धार्मिक पुस्तक कौन सी है। तो कौन सी है, तो ये आपका त्रिपिटक है। ठीक है, जो त्रिपिटक है ये आपका बौद्धों का सबसे पवित्र पुस्तक है, त्रिपिटक। आगे हम लोग देखते हैं कि व्याकरणी रचना अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी, तो ये आपका पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है, ये पाणिनि ने लिखी थी। आगे के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये गोपाल था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था, ये गोपाल था। ये आप लोग याद कर लीजिए इसको। आगे है कि एलोरा में ठोस चट्टान
से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो किसके संरक्षण में बनाया गया था? तो ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा थे, ये कृष्ण प्रथम जो है, इन्होंने जो है एलोरा में जो है प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। आगे क्वेश्चन है कि डैश एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इब्न बतूता, ठीक है, उसका नाम था इब्न बतूता। इनकी पुस्तक का नाम है रिहला, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है रिहला। आगे हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय डैश था, तो कौन था? तो ये आपका था लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। ये जो था लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया का कंपनी का ये अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है, और पहला वायसराय था। इसी के समय जो है 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की, और 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश जो इंडिया थी कंपनी थी, इसके हाथों से जो है सीधा जो है भारत का जो शासन है ये ब्रिटिश जो है वहाँ के राजा थे उनके हाथ में चला गया था, ठीक है, उनके हाथ में चला गया था। उस समय जो है ये लॉर्ड कैनिंग था, ये गवर्नर जनरल था, लेकिन उसके बाद जो है इस पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। आगे क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किससे बोला जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। इसी के समय से जो है ये 1881 से जो है जनगणना जो है नियमित स्टार्ट हुई थी, लेकिन पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के समय में ये आपका हुआ था, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय हुआ था, लेकिन जो नियमित जनगणना थी ये आपका रिपन के समय से जो है ये स्टार्ट हुआ था, ये आधुनिक तरीके से। और जो लॉर्ड रिपन था इन्होंने जो है सबसे पहले कंपनी अधिनियम लाया था, ठीक है, कंपनी जो अधिनियम है ये जो है सबसे पहले जो है ये लॉर्ड रिपन ने लाया था। आगे हम लोग देखते हैं कि 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो कौन थे? ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि 1988 में जो हिंदुस्तान जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से इनमें से पूछ रहा है एक कौन थे? तो ये आपके थे भगत सिंह, ठीक है, कौन थे? ये आपके चंद्रशेखर आज़ाद थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है कि 1930 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति यानी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इन्होंने जो स्वतंत्र श्रमिक जो पार्टी थी उसकी भी स्थापना किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर हम बात कर लेते ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, इन्होंने जो विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, इन्होंने ही उसमें जो है स्टार्ट किया था, ठीक है, इसके प्रति उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। अंत में जाकर विधवा पुनर्विवाह, इन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए जो है अथक प्रयास किए और ये अंत में कानून बन गया। इन्हीं के प्रयासों से बना था। इन्होंने एक विधवा से शादी की थी, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इन्होंने विधवा से शादी की थी। अगर हम बात कर लेते हैं ज्योतिबा फुले, ठीक है, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी थे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? किसके खिलाफ था? तो ये रोलेट एक्ट के खिलाफ था, ठीक है, रोलेट एक्ट के खिलाफ था ये। आगे क्वेश्चन है कि 1928 में गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों यानी बारदोली सत्याग्रह के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व डैश किसने किया था? किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन में जो इनको सरदार की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी द्वारा जो है दिया जाता है, ठीक है, सरदार की उपाधि। आगे हम लोग देखते हैं कि किसने कहा था स्वराज
मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इन्होंने जो है महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव, ठीक है, गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जो है मनाना प्रारंभ किया था। क्यों? क्योंकि भारतवासियों के दिल में जो राष्ट्र की भावना ये जागृत करने के लिए जो है ये दोनों महोत्सव जो है इन्होंने मनाना प्रारंभ किया था। इनकी जो है पत्रिका थी मराठा एक, ठीक है, एक इनकी पत्रिका का नाम है मराठा। आगे हम लोग देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में डैश को हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो ये कब शुरू किया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसमें देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से इसको देखिए। ये जो पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, अब प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपका 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को जो है ये प्रारंभ हुआ था। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत माइनर डिफरेंट है। ठीक है, 8 अगस्त 1942 सभी लोग एकदम रट डाले हैं इसको कि इसी दिन हुआ है। ठीक है, इस दिन प्रस्ताव पारित होता है और इस दिन जो है स्टार्ट होता है। आगे क्वेश्चन है कि 1920 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भूमि प्रणाली शुरू की गई थी। तो जो थॉमस मुनरो था इनके द्वारा जो है रैयतवाड़ी जो है ये प्रणाली शुरू किया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी। आगे हम लोग देखते हैं कि नृत्य रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की। तो कौन है? तो मयूरभंज के छऊ। ठीक है, जो मयूरभंज के छऊ नृत्य है ये जो है उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी द्वारा जो ये स्टार्ट हुआ और एक मार्शल आर्ट के रूप में जो है परिवर्तित हो गया। आगे की मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक जो है ये कला है? तो कहाँ के मधुबनी? तो ये है आपका बिहार का है। ठीक है, ये बिहार का जो है ये मधुबनी जो लोक चित्रकला है बिहार का है। आगे हम लोग देखते हैं कि 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी। तो कौन थी? तो ये आपका आलम आरा थी। ठीक है, ये आलम आरा थी। और पहली फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, ये मूक फिल्म थी, बोलती नहीं थी, मूक थी। पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल, जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है, डैश स्कूल है। तो कौन सा है? तो ये गांधार कला है। ठीक है, जो गांधार कला है ये दो कलाओं का मिश्रण है, ग्रीक रोमन। ठीक है, ग्रीक और रोमन जो बौद्ध कला के ये रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे ग्रीक रोमन के बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है। आगे के पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो जो पल्लव वंश की राजधानी थी ये कांचीपुरम थी। ठीक है, ये कांचीपुरम थी पल्लव वंश की राजधानी। आगे के महाबलीपुर के पंचरथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो जो किसके शासन काल में हुआ था? तो ये पल्लव शासक ने कराया था। ठीक है, महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो कौन थी? तो ये आपकी थी रजिया बेगम। ठीक है, रजिया बेगम जो थे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला और एकमात्र मुस्लिम महिला है। अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और इसे डैश किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है रजनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी रजनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। आगे है कि डैश ने मेहर उन निसा से शादी की जिसे उन्होंने नूर जहां यानी दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। तो किसने किया था? तो ये किया था आपका जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने किया था। इनकी जो है एक प्रेम चला था, किससे चला था? अनारकली से चला था, जिनको जो है दीवार में चुनवा दिया गया था। फिर बाद में उसको जो है अकबर ने बहुत दूर भेज दिया था। लोगों को लगा कि नहीं दीवार में चुनवा दिया, लेकिन उसको जो है फिर बाद में बहुत दूर भेज दिया जहांगीर से। जहांगीर उससे बहुत प्रेम करता था। और जहांगीर जो है न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। ठीक है, न्याय की जंजीर के लिए ये जाना जाता है। और इसके समय में जो चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है जहांगीर के, और शाहजहां के काल को क्या बोला जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस विनिमय ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी
को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया। तो किसने बना दिया? तो मैकाले मिनट, ठीक है, मैकाले मिनट जो 1835 में आया था। ये जो है सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, कॉलेजों में अंग्रेजी की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था, ठीक है, मैकाले। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी को जो है भारतीय रेलवे का जनक बोला जाता है, ठीक है, भारतीय रेलवे का ये जनक बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो है ये हड़प नीति भी अपनाया था, और उसके बाद जो है इन्होंने डाक का भी स्टार्ट किया था, डाक प्रचलन भी। आगे हम लोग देखते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो 1875 में इसकी जो स्थापना किए थे। इन्होंने जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। स्वराज शब्द अगर पूछ देगा कि आपसे सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो ये आपका किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ, ठीक है, ये सत्यार्थ जो है इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने जो एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में डैश आयोजित कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो ये आपका बॉम्बे में किया गया था, ठीक है, बॉम्बे में किया गया था। ये उस समय गवर्नर कौन था? तो ये आपका था लॉर्ड डफरिन। डफरिन के समय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी था। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा कौन थी? तो ये आपकी थी एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट थी। अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपका सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला। और प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो ये आपका एनी बेसेंट है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? तो आपका दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है। आगे और अगर हम लाला लाजपत राय की अगर बात कर लेते हैं तो इनकी पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया जो इनकी पुस्तक का नाम है। इनको जो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन है? तो भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर एनी बेसेंट की बात कर लेते तो इनकी जो पत्रिका थी न्यू इंडिया, ठीक है, क्या थी? न्यू इंडिया। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? तो किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। आगे कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना किए थे? तो किस पार्टी का? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो इन्होंने स्थापना किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत का विभाजन कहा जाता है, कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में, ये आपके सूरत में, ये सूरत विभाजन, ये सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, ये सूरत अधिवेशन को जो 1907 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विभाजन हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष बारी बारी से चार स्थानों में से एक पर होता है। इन जगहों के नाम है क्या है? ठीक है, तो इन जगहों के नाम क्या है? देखिए, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, इन चारों स्थानों पे होते हैं, ठीक है, इन चारों स्थानों पे ये आपका कुंभ का मेला लगता है बारी बारी से। आगे है कि 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो ये आपका असम में हुआ था, ठीक है, असम में हुआ था। इसको जो है शास्त्रीय नृत्य को, शास्त्रीय नृत्य में जो है इनको सन 2000 में जो है इनको मान्यता मिली शास्त्रीय नृत्य की, और ये 8वां शास्त्रीय नृत्य ये शामिल हुआ, ठीक है, 8वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है ये शामिल हुआ। आगे कि गरबा डैश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान नृत्य किया जाता है। तो जो गरबा है कहाँ का है? तो ये है आपका गुजरात का है, ठीक है, गरबा कहाँ है? गुजरात का है गरबा, और इसके डांडिया भी है, ठीक है।
लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है कहाँ का है? तो ये आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, जो लावड़ी है, काला घोड़ा है, ये सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। आगे की पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये आपका संतूर वादक है। ठीक है, ये संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। आगे के हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो है ये आपका बांसुरी से है। ठीक है, ये बांसुरी से ये आपका इससे ये संबंध है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया था? तो अशोक ने जो है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में किया था, तृतीय बौद्ध परिषद का। और उसके अध्यक्ष किसने किया था? अध्यक्षता तो मोगली पुत्र। ठीक है, मोगली पुत्र जो मोगली पुत्र थे, यही इन्होंने जो है ये जो है बौद्ध तृतीय का अध्यक्षता की थी। आगे की चौथी बौद्ध परिषद जो कनिष्क के संरक्षण में आयोजित, जिसके कारण बौद्ध धर्म दो भागों में यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, किस स्थल पे आयोजित किया गया था? कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो एक कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था चौथी बौद्ध परिषद संगीति का आयोजन। आगे की बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? तो जो बौद्ध ग्रंथ पिटक है इसकी रचना जो है पाली भाषा में की गई है। ठीक है, पाली भाषा में ये किया गया है। आगे के महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां से संबंधित, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफाओं में चित्र और मूर्तियां हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म यानी बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो जो गौतम बुद्ध थे अपनी समाधि कहाँ लिए थे? तो ये कुशीनगर में लिए थे। ठीक है, ये कुशीनगर में लिए थे। आगे है कि सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? तो कौन है ये? कहाँ पर है सांची का महान स्तूप? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसने बनाया था? तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था इसको। आगे के किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो किसने कराया था? तो ये अशोक ने करवाया था। आगे हम लोग देखते हैं कि महाराज धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? तो ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम था जो महाराज धीराज की ये उपाधि धारण किया था। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और बहामीर के प्रसिद्ध नाम के जो है ये जो सभी लोग थे, चारों लोग, ये किस गुप्त सम्राट के दरबारी थे? ठीक है, किस गुप्त सम्राट के दरबार में रहते थे? तो ये आपके रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और बराहमिहिर ये चारों लोग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे के 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? किसने हराया था? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध खजुराहो का स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो खजुराहो का जो है ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो ये आपका चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ठीक है, ये चंदेल शासकों द्वारा जो है निर्माण किया गया था। आगे के 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था और उसे लूटा था? तो किसने किया था? तो ये किया था महमूद गजनबी ने। ठीक है, महमूद गजनबी ने। उस समय जो है कौन शासक था गुजरात का? तो ये भीम प्रथम था। ठीक है, भीम प्रथम था। ये आपका पूछा गया कई बार क्वेश्चन। जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था? तो ये आपका था भीम प्रथम। लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने जो गुलाम वंश की स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको जो लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुब मीनार के जो है आधारशिला किसने रखा था? इन्होंने रखा था। उसको पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने जो है इसको पूर्ण करवाया था। 40 गुलामों का जो है सरदार का ये गठन किसने किया था? तो ये आपका जो है 40 गुलामों का जो है ये गठन किया था, ये इल्तुतमिश ने किया था। इन्होंने जो है इक्ता प्रणाली जो है शुरू किया था इल्तुतमिश ने। बलबन की अगर बात कर लेते हैं तो बलबन जो है सिजदा प्रथा जो है ये प्रारंभ किया था। ये अपने दुश्मनों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। आगे क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली से देवगिरी जो है स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक।
आगे है कि 1451 ईस्वी में लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? बहलोल लोदी था। ठीक है, ये बहलोल लोदी था आपका लोदी वंश का संस्थापक। सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर की जो है स्थापना किया था। इब्राहिम लोदी जो है ये अंतिम जो शासक था लोदी वंश का, जो 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये जो है मारा गया था। मध्यकालीन में जो युद्ध स्थल में मारे जाने वाला ये प्रथम शासक कौन था? ये प्रथम शासक ये इब्राहिम लोदी था। आगे क्वेश्चन है कि बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानुआ का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो खानुआ का युद्ध था ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था। ठीक है, 1527 में खानुआ का युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर विजयी हुआ। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये रुपया बोला जाता है उसको। ठीक है, ये रुपया बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? किसके शासनकाल में? तो ये आपका अकबर के। ठीक है, अकबर के शासनकाल में किया था। ये पूछा जाता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये आपके अकबर के समकालीन थे। आगे क्वेश्चन कि किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला, ठीक है, किसके? तो ये आपका जहांगीर के। ठीक है, जहांगीर के। अगर स्थापत्य कला पूछ दे तो ये आपका शाहजहां। ठीक है, स्थापत्य कला पूछ दे तो शाहजहां। दिल्ली में लाल किले और जामा मस्जिद देश के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। तो लाल किला और जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये आपका बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, ये शाहजहां जो है लाल किला और जामा मस्जिद बनवाया था दिल्ली का। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुरान का दफन स्थान है, जो कि ताजमहल का प्रतिकृति यानी डुप्लीकेट बोला जाता है। ये कहाँ पर है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। आगे की जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने डैश में खगोली वेधशाला का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये कहाँ किया था? तो देखिए, ये सभी स्थान पर, दिल्ली पर, ठीक है, दिल्ली में भी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। ठीक है, ये चारों पांचों स्थान पे जो है किए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक की जन्मस्थली, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, कहाँ जो जाना जाता है, को पहले कहा जाता था? पहले क्या कहा जाता था? पहले कहा जाता राय भोई दी तलवंडी। ठीक है, इसको जो है पहले इसी नाम से जाना जाता था। आगे के पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख गुरु द्वारा बनाई गई थी। तो कौन थे गुरुमुखी लिपि? तो ये आपका गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद थे। आगे क्वेश्चन कि विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय वर्तमान राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, हम्पी के जो प्राचीन खंडहर है ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा कर लिया? किसके? कब? ये आपका 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1510 ईस्वी में जो है जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, इन्होंने जो 1510 में गोवा को जो है ये जीत लिया था। आगे क्वेश्चन है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के मैकाले का जो 1835 में दृष्टिकोण आया था, तो उसको स्वीकार किया था। किसने स्वीकार किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको बोला जाता है? तो ये मैकाले को बोला जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आगे क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में जो है ये प्रस्तावित किया गया। इल्बर्ट बिल है क्या? इसमें यह है कि जैसे अंग्रेज जो होते थे न्यायाधीश, ये सभी की सुनवाई करते थे, उसी तरह जो भारतीय न्यायाधीश है वो भी अंग्रेजों की सुनवाई करेंगे, सिर्फ भारतीयों की नहीं। यही था इल्बर्ट बिल, लेकिन अंग्रेजों ने अपना जो है इसमें अपमान समझा था और इसको जो है वापस अंत में ले लिया गया।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के शासनकाल में पारित किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। और पुरातत्व विभाग की स्थापना भी जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। और बंगाल का विभाजन भी हुआ था। आगे के वेदों की ओर चलो का आह्वान किसने किया था? किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? तो ये आपका किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर हम शारदा देवी की अगर बात करें तो ये शारदा, ठीक है, ये नाम देखिए शारदा एक्ट एक पढ़ेंगे। ठीक है, जो शारदा एक्ट था, ये शारदा जो थे ये देवी यहाँ पे दिया है। ठीक है, लेकिन हम आपको बता देते हैं जो शारदा एक्ट है ये जो है एक हमारे न्यायाधीश थे शारदा के नाम से। ठीक है, उन्हीं के नाम पे जो शारदा एक्ट आया था, जिसमें लड़कियों की आयु जो 14 और लड़कों की 18 जो है निर्धारित की गई थी विवाह के लिए। ठीक है, आगे हम लोग अब समाप्त हो गया यहीं पे। तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।